है आईकैन का? ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस स्पेस एलोकेशन करना, प्रोटोकॉल पैरामीटर असाइनमेंट करना, डोमेन नेम असाइन करना, ओके, जो डीएनएस रहता है, डोमेन नेम एंड सर्विसेज को मैनेज करना, और रूट सर्वर को सिस्टम मैनेजमेंट के साथ फंक्शन करना। थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा क्या है आईकैन, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही आईकैन को समझना बहुत जरूरी है। ओके, ये जो आपके हमारा जो मोबाइल रहता है, कंप्यूटर रहता है, अपनी वेबसाइट रहती है, ओके, हर एक का एक आईपी एड्रेस रहता है। ओके, मेरे कंप्यूटर में, मेरा लैपटॉप है तो मेरा एक आईपी एड्रेस रहता है। अभी मेरे कंप्यूटर में मैं अपनी वेबसाइट बनाने जाता हूँ, www.dependtech.com। ओके, तो जो आईपी एड्रेसेस है उसको रूट करना मेरे डोमेन नेम के साथ, dependtech.com के साथ, ओके, ये असाइन करता है, ये एक सर्विस देता है कि अगर कोई किसी को नंबर याद नहीं रहता, मेरा आईपी एड्रेस किसी को याद नहीं रहता, तो मैं अपना डोमेन नेम को सर्च कर सकता है कि www.dependtech.com। ओके, तो वेबसाइट मेरी खुल जाएगी, किसी को नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। जो ये रूट का काम करना है ना, नंबर्स, असाइन नंबर्स एंड नेम्स, ये आई कैन करता है। बहुत ही बड़ा रोल है, पूरी दुनिया में जितने भी वेबसाइट है ना, इनके थ्रू ही बनता है। ओके, आप कई कई डोमेन नेम प्रोवाइडर देख लो, आप जो मार्केट में है, गोडेडी है, होस्टिंगर है, बिग रॉक है, ब्लू होस्ट है, ड्रीम होस्ट है। ओके, ये सभी 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 को ये ऑथोराइज करता है आईकैन कि आप डोमेन नेम आगे सेल कर सकते हो। और इसकी सिक्योरिटी बहुत ही हाई सिक्योरिटी रहती है, इसकी, इसके ऑफिस की, इसके डेटास की। ओके, उसमें 7 इंक्रप्शन कीज रहती है अलग अलग पीपल्स के पास, इसके डेटाबेस की, इसके डेटाबेस की सिक्योरिटी, और वही 7 उसके रजिस्ट्री रिकवरी की रहती है। तो पूरी 14 कीज रहती है इसके डेटाबेस की। ओके, और ये 14 कीज, ये 7+7 साल में 4 बार रिप्लेस होती है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी टाइट रहती है, क्योंकि ये पुरानी कीज एक्सचेंज करते हैं और अपने अपने कंट्रीज में सब वो चले जाते हैं। और जो ये डेटा कीज रहती है ना, उसकी जो सिक्योरिटीज रहती है ना, बहुत ही हाई सिक्योरिटी रहती है। जो उसने वो सिक्योरिटी डिजाइन करता है एफबीआई और सीआईए, इस लेवल की इसको उधर सिक्योरिटी रहती है। तो आप समझ सकते हो कि इसने अगर ऑन पैसिव को ऑथोराइज किया है, तो क्या देख के ऑथोराइज किया होगा ऑन पैसिव को, अपने ओ डोमेन को, क्योंकि हमारे पास ह्यूज डेटा है, हमारे पास ह्यूज फाउंडिंग कम्युनिटी है, 1.4 मिलियन। तो वैसे ही दे देते हैं आई कैन? नहीं, कुछ देखा होगा, कुछ डिसरप्टिव देखा होगा ऑन पैसिव में, तब जाके आई कैन ने हमको ऑथोराइज किया है। तो ये एक बहुत ही माइलस्टोन हमारे पास है आई कैन का। उसके लिए आपको बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए। ओके, तो क्लियर आई कैन क्या है और उसका पावर क्या है? एक तरह से बोलिए तो पूरा है इंटरनेट स्टार्ट यहां से होता है। ओके, लेट्स फॉरवर्ड। एआई क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सर्विसेज। ओके, ये भी एक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जीमेल यूज करते हो, गूगल फोटो यूज करते हो, जी ड्राइव यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव यूज करते हो। ओके, ये सब क्या है? ओके, ये सब आप ऑलरेडी एक नेटफ्लिक्स यूज करते हो, अमेजन यूज करते हो, अमेजन वीडियो यूज करते हो, प्राइम वीडियोस यूज करते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आप वेब सीरीज देख रहे हो, ये सभी सभी क्लाउड सर्विसेज के पार्ट्स है। आप भी खुद एक क्लाउड सर्विसेज के पार्ट हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या है? देखिए, मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं एक सिंगल यूजर्स हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कुछ एक ना छोटी एक कंपनी डेवलप की, तो मेरे एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे, तो सबको मुझे कंप्यूटर्स वो यूज करेंगे देना पड़ेगा। ओके, तब मेरा डेटा बढ़ जाएगा, मेरा यूजर्स बढ़ जाएगा, तो मुझे उसकी सर्विसेज बढ़ानी पड़ेगी। मुझे उसमें हार्डवेयर अलग से अटैच करने पड़ेंगे, एक्सटर्नल हार्डवेयर हार्ड डिस्क उसमें अटैच करनी पड़ेगी। फिर बढ़ता जाएगा तो फिर मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है।
ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है कि एक क्लाउड रहता है, बराबर हम उसकी सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइस में बाय करते हैं इंटरनेट थ्रू। ओके, तो वहां से मुझे कुछ एक्सटर्नल परचेस करना नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ एक्सटर्नल वो करना, हार्डवेयर इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। मैं मुझे उस सर्विसेज बाय कर ली, मेरा वहाँ डेटा वहाँ पड़ा रहता है क्लाउड में। ओके, मैं एक अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ मेरा अपना लॉगिन, अपना पासवर्ड डालूंगा, तो मैं जो भी चाहता हूँ, ओके, वो क्लाउड से मैं ले सकता हूँ। ये है क्लाउड, एआई बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी समझना पड़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए ऑन डिमांड सर्विस थ्रू इंटरनेट। तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, एडब्ल्यू एस वेब सर्वर है हमारा, गूगल, अमेजोन का गूगल क्लाउड है, आईबीएम क्लाउड है, आई क्लाउड है, और नेक्स्ट आने वाला है ऑन प्रेसिव क्लाउड, जो हम ये अभी एआई क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ओके, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि एआई क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज और डेटा सेंटर में क्या डिफरेंस है, वो भी देखेंगे, वो भी समझेंगे क्या है एआई पावर डेटा सेंटर जो हमारा डेवलप हो रहा है। ओके, देखिए, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूंगा। आप 5 स्टार होटल में गए, ओके, आपने उधर की सर्विसेज बाय की, आपने एक स्यूट, एक डिलक्स रूम, जो भी आप लेना चाहे, ओके, वो सर्विस दी आपने, आपने एक रूम बुक किया, वहां पे वेटर आता है सर्विस के लिए। बड़ा होटल है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो समझ लीजिए ये डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, और क्लाउड, एआई क्लाउड कंप्यूटिंग एक रूम है। समझिए, क्लियर? तो कई सारे जो सर्विस प्रोवाइडर देते हैं अलग अलग रूम्स सर्विस के लिए देते हैं। किसी ने ये रूम लिया, किसी अदर कंपनी ने दूसरा रूम ले लिया डेटा सेंटर से, श्री कंपनी ने तीसरा रूम ले लिया। तो जो रूम रहते हैं वो क्लाउड सर्विसेज है, और जो होटल है वो एक डेटा सेंटर है। क्लियर सभी को, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विस में? तो हमारा जो डेटा सेंटर भी बन रहा है, एक डेटा सेंटर है और एक दूसरा बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है, बराबर। तो हम अदर्स कंपनीज को अपनी सर्विसेज सेल करेंगे, वो भी एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इनकम जनरेट करने का, वो भी आने वाला है हमारे पास। ओके, तो ये है क्लाउड सर्विसेज और ये है डेटा सेंटर। देन आफ्टर एक प्रोग्राम रन होने वाला है, जब आपकी आपकी वेबसाइट, आपका डोमेन नेम, आपका होस्ट नेम जब मार्केट में लाइव होगा, उसके बाद एक प्रोग्राम रन होने वाला है जिसको हम बोलते हैं कैटमो, अंडरस्टैंड द कैटमो, CATMO। ओके, तो क्या है कैटमो, समझते हैं, उसमें उससे पहले उसका सी डिफाइन करते हैं। लेट्स सी। तो पहला है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। मैंने आपको बोला था कि वी आर ए ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो ये जो से हमारे सास टूल्स है, ये एक एक इंडस्ट्रीज के बराबर है। ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ स्टाफ, ओ क्रिएट, ओ चैट, ओ कैप्चर, ओ ब्लेज, ओ पोस्ट, ओ मेल, ओ हायर, ओ डीड, ओ एकेडमी, ओ लीड, ओ वॉलेट, ओ वर्चुअल, ओ काउंटिंग, ओ ट्रिम, ओ शॉप, ओ नेट, ओ डोमेन, ओ मार्ट, ओ डूडल, ऑन जॉय, मोड्स ऑफ, लॉट्स ऑफ बहुत सारे ये सभी कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ओके, जब आपका डोमेन नेम, आपकी वेबसाइट बनने वाली है, सब का सब ये डिजिटल टूल्स वहां पे स्टैंड होने वाले हैं। और वहां से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब के हम सर्विस प्रोवाइडर है, आपका जो भी टूल्स आपकी वेबसाइट से सेल होगा, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेल होगा। उसके सब्सक्रिप्शन होंगे, 1 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन जब बाद में जब फिनिश होगा तो फिर से उसका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। तो हर बार जब जब भी आपका सब्सक्रिप्शन सेल होगा, वहां से आपको कमीशन जनरेट होने वाला है, और वो कमीशन ह्यूज ह्यूज है। ओके, क्योंकि ह्यूज ट्रैफिक होने वाला है। अभी और कनेक्ट का हमने सब्सक्रिप्शन बाय किया है, तो कनेक्ट का ट्रैफिक मिलने वाला है, बाद में पाइपलाइन में और ट्रैकर है, और स्टाफ है, और डेस्क है, तो हमारे पास कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन है। ओके, देन आफ्टर
ए ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने बोला कि हम हमारा पूरा बिजनेस ऑटोमेशन में जाने वाला है। एआई विल रन योर होल बिजनेस ऑन ऑटोमेशन मोड। ऑटोमेशन एडवर्टाइजमेंट होगी आपकी वेबसाइट में, ऑटोमेशन मार्केटिंग होगी, ऑटोमेशन लीड जनरेशन होगी, ऑटोमेशन रिक्रूटमेंट होगी, ऑटोमेशन टीम बिल्डिंग होगी, ऑटोमेशन एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यस एवरीथिंग एवरीथिंग इन ऑटोमेशन। ओके, सब कुछ ऑटोमेशन में होने वाला है, क्योंकि हम ये